नमस्कार, मेरा नाम है सविता चंदेल। आज मैं आपको भद्रवाह की खोई हुई विरासत जो है, जो लोगों ने भुला दी है अब, उससे मिलवाने जा रही हूँ। तो मैं एक एक करके आपको वो चीज़ें दिखाऊंगी जो आजकल बस चलन में नहीं है, आज से 8-10 साल पहले ही लगभग गुम हो चुकी हैं। तो पहली चीज़ तो ये है, इसको हम भद्रवाही में जंट बोलते हैं और हिंदी में चरखा बोलते हैं। आप देख सकते हो ऐसे घूमता है ये, और इस पर ऊन काती जाती थी। तो पहले जितने हमारे कपड़े होते थे घर में, चादरें वगैरह, ये सब इसी पे काट के तब बनता था। और दूसरी चीज़ है जो खो गई, खोई नहीं है पर एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है, वो हमारा ये है डडली और सतलोई। बहुत कम लेडीज़ बची हैं जो ये तवा डडली यूज़ कर रही हैं आजकल। मैक्सिमम लोगों को यूज़ ही नहीं करना आ रहा। तो अब सलोई बनाने वाली लेडीज़ बेहद कम रह गई हैं। ये एक किचन टूल है जो एक स्पेशल इलाका है दोईकी, वहाँ बनता है। मैं बार बार कहती हूँ कि दोईकी इलाके में आर्टिज़न का रोज़गार है ये। और तीसरी चीज़ है, ये हमारी पूलें हैं। इसे आप टेम्पल रेंज बोल सकते हो। इसको घास की बनती है, पराली की बनती है, और यहाँ बनाने वाली बहुत सारी लेडीज़ हैं। लेकिन क्योंकि इसकी मार्केटिंग नहीं है तो अब ये भी खो गई है। अब नए स्लीपर्स वगैरह जो आ रहे हैं उन्होंने इसकी जगह ले ली है। पहले घर के अंदर यही यूज़ होती थी। हमारे यहाँ अभी भी मंदिर के लिए हमने ये रखी हैं। ये तवा है, हैवी गेज का तवा है, जैसे डोसा तवा होता है वैसा तवा है। ये सतरोई बनाने के लिए यूज़ होता है, और लकड़ी के साथ क्योंकि ये हीट एकदम बराबर का डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसलिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। बाकी चीज़ों के लिए भी अगर इसे यूज़ करें ये बहुत अच्छा है। लास्ट चीज़ है हमारी, ये हमारी भद्रवाही भाषा में इसको चकुट्टू बोलते हैं, और ऐसे इसको चकला या बिन्ना बोलते हैं। डोगरे इसको बिन्ना बोलते हैं। तो ये थोड़े से हमने अभी भी बचा के रखे हैं, वैसे चलन में रहे नहीं। अब लोग सोफ़ा और ये सब गद्दे वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये डिज़ाइनर भी बनवाया था एक आध। तो अब तो ये चीज़ें इक्वल टू एक्सटिंक्ट हो गई हैं। तो फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं अपना कल्चर बचाएं, अपनी पुरानी चीज़ें बचाएं। तो आज मैंने आपके लिए इतनी सी चीज़ें लाई हैं। आगे भी और कलेक्शन मैं और लेके आऊँगी आपके लिए, जो पुरानी चीज़ें हैं। अपना जो कल्चर है वो क्यों भूलें हम, अपनी परंपरा क्यों छोड़ें, और ये पुरानी चीज़ें हम क्यों छोड़ें। ये सब चीज़ें अभी आउट ऑफ फैशन नहीं है, इनको आना चाहिए वापस। हमने तो संभाल के रखी हैं, पर शायद हमारी पीढ़ी के बाद वाली पीढ़ी इनको समझ ही ना पाए और संभाल ही ना पाए। तो हम तक है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि हम इन चीज़ों को प्रिजर्व भी करें और एजुकेट करें लोगों को कि ये चीज़ें इस काम आती हैं। देखिए, ये तो जो मैंने आपको चकला दिखाया जो पैडी स्ट्रॉ से बनता है, पराली जिसको हम बोलते हैं, जो मैंने आपको स्लीपर दिखाए ये भी पैडी स्ट्रॉ से ही बनते हैं। तो ये तो स्पेशली एक आर्ट है, और इसको बनाने वाला आर्टिज़न है। तो हमें उसको आर्टिज़न की कैटेगरी में अगर हम रखेंगे तो ही ये चीज़ें बच पाएंगी। रहा हमारा चरखा, चरखा तो बहुत साल पहले से आउट ऑफ फैशन हो गया, क्योंकि लोगों ने, लेडीज़ ने कातना छोड़ दिया। वूल की वैल्यू नहीं है। वो कितने साल पहले भी 50 रुपए की केजी थी, आज भी वो 50 रुपए की केजी है। भेड़ें तो हैं, मगर रखने का क्या फ़ायदा, उसको मीट के अलावा यूज़ नहीं हो रहा कोई। तो इसमें पॉलीथीन का यूज़ हो रखा है इसमें। तो ये तो रिसाइकल एंड यूज़ है। यूँ तो पॉलीथीन ज़मीन को गंदा कर रहा है, लेकिन हम लोगों ने, मैंने क्या, जिन्होंने ये बनाया उन्होंने इसको दोबारा रिसाइकल किया। अब ये फट के छोटे छोटे टुकड़ों में चला जाएगा जब, तो उस टाइम वो इतना हानिकारक नहीं होगा। पहली बात ये, इसको तो चलो डिज़ाइन भी आ गया, और दूसरी बात इतना जो पर्यावरण दूषित होता वो भी नहीं हुआ। दूसरी बात, वो जो दूसरा वाला आप देख रहे हो पैडी स्ट्रॉ से बना हुआ है, लेकिन तीसरा वाला वो मक्की के वो छिलके भी हैं इसके अंदर। तो ये मक्की के छिलकों से बना हुआ है, जो अपनी छल्ली होती है, छल्ली का छिलका है, उसके साथ ये बना हुआ है। तो इसमें जो मक्की के छिलकों का जो प्रयोग किया है कितना अच्छा, और मुझे लग रहा है कि काफ़ी ये चलने वाला है। इतना ड्यूरेबल है ये, 10-20 साल नहीं टूटेगा। आप इसको मंदिर में यूज़ करो, किचन में यूज़ करो। इस पे बैठना कितना शुभ होता है। सब लोग, हमारे यहाँ तो घास पे बैठना शुभ मानते हैं। तो लेकिन अभी ये आउट ऑफ फैशन इसलिए है क्योंकि लोगों ने ध्यान नहीं दिया है इस पर। चलो, इसके बाद जो लास्ट चीज़ है उसको हम दिखाने की कोशिश करेंगे, डडली। ये मुझे लगता है काफ़ी मेहनत इसमें लगती है, उतना आसान नहीं है, क्योंकि जब आप छुतरोई जब पकाते हो तो इसमें उतना ही इसका रखा होता है कि ज़्यादा भी उसमें जो आटा निकलना नहीं चाहिए, जो लिक्विड शेप में आता है। तो इसके लिए जो काफ़ी कारीगरी लगती है, सबका ये काम नहीं है। तो थोड़ा आप बताइए कि कहाँ ये लोग अभी हैं जो इस प्रकार की कारीगरी करते हैं। जी बिल्कुल, ये डडली बनाने वाले जो आर्टिज़न हैं हमारे यहाँ से
दो की एक एरिया है, मैं प्रमोट करती हूँ अपने हर बार में। वो ऐसे आर्टिज़न हैं जो यहाँ पूरे भद्रवा में क्या डिस्ट्रिक्ट डोडा में मशहूर हैं इस काम के लिए। मुझे तो लगता है यहाँ से रजौरी बसोली वगैरह जहाँ पे एकलियाँ करके बनाते हैं, यहीं से वो चीज़ जाती होगी, मगर अब ढूंढ के ही करना पड़ता है सबको। तो इन आर्टिज़न को बचाना हमारी पहल होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ यहाँ इतने बड़े बड़े फेयर होते हैं, तो ये चीज़ें क्यों नहीं एक स्टॉल वहाँ लगता, हमारे आर्टिज़न को क्यों नहीं प्रमोट करते लोग। देखिए अब इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं नहीं, इस टाइम तकला नहीं है, फिर एक जंटलोट होता है, यहाँ पे लगने वाली माल होती है वो नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुराना है, पर ये यूजेबल है अभी भी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लिए, इसको होना चाहिए, अभी भी फैशन में होना चाहिए और आगे भी रहना चाहिए, क्योंकि इसकी वैल्यू और कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट आप जितना चाइनीज़ कोरियन यूज़ करो नहीं हो सकती है, इसके बराबर कोई चीज़ नहीं आएगी।